क्या हो कि जब भी कोई आपकी साइट पे स्पैम करना चाहे ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये सारी चीजें पॉसिबल है यूजिंग प्लगइन्स। इसलिए हम इस प्लगइन को यूज करेंगे। ये जो इंस्टेंट मॉनिटरिंग है वहां पर हेल्प करता है, जिससे कि आपका साइट का ट्रैफिक मेंटेन रहे। अभी यहां पर आपको आ रहा है डाउन टाइम मॉनिटरिंग। अगर आप इसको इनेबल कर तो उससे आपकी साइट पे एक ईमेल आएगा, जो भी आपकी वर्डप्रेस की रजिस्टर्ड आईडी है कि भाई आपकी साइट डाउन है, तो आप फटाफट से चेक कर सकते हैं। होस्टिंग का इशू तो उनसे बात करो या फिर कहीं से। क्या हो कि जैसे आपने वर्डप्रेस पे ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश किया, वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे शेयर हो जाए। क्या हो कि आपकी साइट कभी भी डाउन हो जाए, आपको इंस्टेंटली ईमेल आ जाए कि भाई साइट डाउन है, फटाफट से अपडेट करो। क्या हो कि जब भी कोई आपकी साइट पे स्पैम करना चाहे या फिर अटैक करना चाहे, ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर दिया जाए। और ये सारी चीजें पॉसिबल है यूजिंग प्लगइन्स। लेकिन ये सारे प्लगइन अगर आप अलग अलग परचेस करते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं यूजिंग वन फ्री प्लगइन, जिसको मैं पिछले 6 साल से यूज करता हूं। एग्जैक्टली प्लगइन है क्या, इसको इंस्टॉल करके क्या क्या फीचर्स को आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और ये कैसे आपके वर्डप्रेस ब्लॉग में wordpress.com के फीचर को इनहेरिट कर सकता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेक्निकल वीडियो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है वर्डप्रेस के अराउंड। अगर आपको इंटरेस्ट है वर्डप्रेस में तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है कीर्ति व्यास फ्रॉम bloggingwars.com, और इस चैनल पे ऐसी प्रीमियम इंफॉर्मेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक पेज ओपन किया कॉल automatic.com। ये क्या है? ये वो कंपनी है जिसने वर्डप्रेस को बनाया। देखिए वर्डप्रेस दो टाइप का है, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। wordpress.org एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जो कि आप होस्टिंग परचेस करके उसमें इंस्टॉल करके अपने ब्लॉग को चलाते हैं। एग्जांपल के लिए ये जो एक डमी वेबसाइट, मेरे जितने भी ब्लॉग है आप में से 99% से भी ज्यादा ब्लॉगर wordpress.org को ही यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको होस्टिंग परचेस करना पड़ता है, डोमेन परचेस करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें आपको परचेस करनी पड़ती है। इसीलिए इसी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा wordpress.com। उसमें आपको होस्टिंग भी देता है, मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है, आप डोमेन परचेस कर सकते हो, प्लगइन परचेस कर सकते हो, विच मींस कि आपका वो स्ट्रगल खत्म हो जाता है। लेकिन इसी प्लगइन ने इसी के साथ में बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स बनाए, जैसे कि जेटपैक का एक प्लगइन है, एक्समैट एंटी स्पैम का एक प्लगइन है, ग्रेवतार का एक प्लगइन है। तो ये जो प्लगइन है अगर आप इंडिविजुअल परचेस करने जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव प्लगइन है। लेकिन जो मैं टेक्निक आज आपको दिखाने वाला हूं उससे क्या होगा, ये जो भी फीचर्स, जितने भी फीचर्स है वो आपको wordpress.com में तो फ्री में मिलते हैं क्योंकि आप उसके लिए पे करते हो। लेकिन जैसे आप wordpress.org में ब्लॉग बनाते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन एक तरीका है जिस तरीके से आप वो सारे और मोस्ट ऑफ द फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके ब्लॉग में यूज कर पाओगे। इससे आपका ब्लॉग पोस्ट ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, आपकी साइट को टाइमली बेसिस पे मॉनिटर किया जाएगा, आपकी साइट के अंदर कोई भी बंदा चाहे तो सोशल मीडिया शेयरिंग आइकन्स वहां पे दिखाई देंगे, और भी सिक्योरिटी, स्पैमिंग सब कुछ आपकी साइट का रुक सकता है। और ये सब कुछ पॉसिबल है गाइस अगर हम प्लगइन यूज करते हैं जिसका नाम है जेटपैक। प्राइसिंग की बात करूं तो एक्सपेंसिव है, लेकिन हम इसको फ्री में यूज करने वाला है। कैसे वो हम डिटेल में जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली जेटपैक का प्लगइन करता क्या है। यही सारे काम, आपकी साइट को मॉनिटर करना, आप पे सोशल मीडिया शेयरिंग ऑप्शंस देना, आपकी साइट पे स्पैमिंग को रोकना, ये सारे काम ये जेटपैक करता है। इसके साथ उसके एडिशनल प्लगइन्स भी। अभी ये करता कैसे, देखिए जेटपैक का प्लगइन आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आपका वर्डप्रेस की आपने एक वेबसाइट बनाई, जो कौन सी है, जहां पर आपने होस्टिंग परचेस किया और आपने इंस्टॉलेशन किया, तो ऑब्वियसली आपको ये सारे फीचर फ्री में नहीं मिलेंगे। लेकिन wordpress.com में जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे सब कुछ फ्री में मिलता है। लेकिन हम लोग इधर ब्लॉग बनाते नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है, वो कंपैरिजन करके ये वीडियो बना चुका हूं जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आप जेटपैक के प्लगइन को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप आपके ब्लॉग में wordpress.com के सारे फीचर को यूज कर पाते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द फीचर्स को, चाहे एनालिटिक्स हो, बहुत सारी चीजों। इसलिए हम इस प्लगइन को यूज करेंगे और आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि जेटपैक के प्लगइन को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे साइट में ऐड करना है, एवरीथिंग इन डिटेल। लेकिन इससे पहले अगर आप ब्लॉगिंग स्पेस में टोटली न्यू है तो मेक श्योर आप हमारे supremecampus.com की साइट पे आकर के किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना चाहे तो मेक श्योर आप कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको टू द बेस्ट लर्निंग्स है। अगर आप चाहे तो लोगों के रिव्यूज ट्रस्टपाइलट पे जाके देख सकते हैं। और करंटली प्राइसेस बहुत ही डाउन है। इफ यू वांट ये कोर्सेस आपको सिंगल कोर्स 500 रुपए तक का भी मिल सकता है। द प्रोमो कोड इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बैक टू द टॉपिक और डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए स्टेप नंबर 1, आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में होना चाहिए।
वर्डप्रेस में है तभी हम इस फीचर को यूज कर पाएंगे। अगर आप ब्लॉगर में है तो आप wordpress.com को यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आने के बाद में आपको प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है। रिमेंबर, मैंने डमी वेबसाइट बनाई, हम इस वेबसाइट को यूज करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। यहां पर आकर के सबसे पहला काम आपको करना है गाइस, जेटपैक। आपको जेटपैक को सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपको यहां पर एक प्लगइन दिखाई देगा। उस प्लगइन को, ये वाला दो है, आपको ये वाला यूज करके इसको इंस्टॉल करना है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है, मेक श्योर यू एक्टिवेटेड। इसके बाद आपको एक्टिवेट करना है। ओके, नाउ जैसे आप प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई माई जेटपैक, और जेटपैक के नाम से यहां पर सारे ऑप्शंस इनेबल हो चुके हैं। बट रिमेंबर, या मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको दिख रही है, चाहे एक्समेट, एंटी स्पैम है जो आपकी साइट पे स्पैमिंग को रोकता है, इसके लिए भी आपको कोई भी ऑप्शन अभी तक इनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट में हमें जेटपैक को कनेक्ट करना होगा wordpress.com के साथ में। क्योंकि जेटपैक के जो खुद के प्रीमियम फीचर्स है उसके लिए आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट? लेकिन इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने जेटपैक के प्लगइन को यूज किया है तो यूजिंग दिस प्लगइन हम wordpress.com के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और फिर wordpress.com में वो सारे फीचर्स फ्री में है तो उसको हम हमारी साइट पे यूज कर पाएंगे। ये इसका सिंपल लॉजिक है। तो सबसे पहला स्टेप हम यहां पे जाएंगे, फिनिश सेटिंग अप जेटपैक करेंगे, और आपको नजर आ रहा है ये सारे फीचर्स जेटपैक आपको देगा। जैसे कि आपकी साइट को ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे शेयर करना हो, आपकी साइट पे जितने भी कमेंट्स लाइक के आपको नोटिफिकेशन भेजना हो, सोशल मीडिया पे लाइक और शेयर करवाना हो, और बहुत सारे एआई टूल। तो आपको सबसे पहले कनेक्ट योर यूजर अकाउंट, उसमें क्या करता है, आपका ये जो वर्डप्रेस का अकाउंट है, wordpress.org में जो आपने बनाया है, आपका साइट का डोमेन और आपका यूजर नेम दोनों को जेटपैक की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर अकाउंट बना करके कनेक्ट करेगा। ओके, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना और वेट क्या नेक्स्ट स्टेप आता है। ओके, तो यहां पर ऑप्शन आ रहा है कि आप कंप्लीटली सेटअप कर सकते हैं, आपको अप्रूव करना है। अगर आपका जेटपैक पे अकाउंट है तो आप बना दे, अदरवाइज ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना है, भाई ये डोमेन है और ये यूजर नेम है, क्या आप अग्री करना चाहते हैं कि साइट को सिंक करे, तो मैं यहां पे अप्रूव करूंगा। रिमेंबर, अगर आपको नहीं आता तो आप अकाउंट बना ले jetpack.com पे, अगर ये ऑप्शन नहीं आता है, बट बाय डिफॉल्ट ये आएगा क्योंकि मेरा अकाउंट था जो ऑलरेडी वहां पे इस अकाउंट से क्रिएटेड है। फिर आपको यहां पर अलग अलग पैकेजेस के ऑप्शन है, अगर आप इसके जेटपैक के प्रीमियम फीचर को यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमारा गोल है हम वर्डप्रेस से जेटपैक को यूज करके wordpress.com से सारे फीचर एक्सेस करेंगे। तो आपको नीचे की तरफ आना है और स्टार्ट विथ जेटपैक फ्री पे क्लिक करना, और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको दिख रहा है wordpress.com में जेटपैक के अंदर जो भी फीचर्स है वो फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो यहां पर इस चीजों को आपको स्किप करना, अगर आप चाहें तो यहां पे इसको डिटेल में जा सकते हैं, बट डायरेक्टली एट ग्लांस पे अगर आप आते हैं तो आपको नजर आएगा ये वो डैशबोर्ड है। अगर मैं ओके गॉट इट पे क्लिक करूं तो ये वो डैशबोर्ड है जहां पर आपकी साइट का एनालिटिक्स, साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां से आ रहा है, वो सब कुछ आप देख पाओगे विद इन द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आपको अलग से कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको नजर आ रहा है एक्समेट एंटी स्पैम के लिए हमें कहा जा रहा है कि भाई अपग्रेड करो, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी फ्री में मिलेगा, और यही वो प्लगइन है जिससे आपकी साइट पे स्पैमिंग को रोका जा सकता है। अभी यहां पर आपको आ रहा है डाउन टाइम मॉनिटरिंग, अगर आप इसको इनेबल कर तो उससे आपकी साइट पे एक ईमेल आएगा, जो भी आपकी वर्डप्रेस की रजिस्टर्ड आईडी है कि भाई आपकी साइट डाउन है, तो आप फटाफट से चेक कर सकते हैं। होस्टिंग का इशू तो उनसे बात करो, या फिर कहीं से भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं रहता आपकी साइट डाउन है, और आपको 3-4 दिन बाद जब आप खोल के देखते हो तब आपको पता लगता है। ये जो इंस्टेंट मॉनिटरिंग है वहां पर हेल्प करता है, जिससे कि आपका साइट का ट्रैफिक मेंटेन रहे और आपको पता लगे कि भाई मेरी साइट अप और रनिंग है। तो ये फीचर आपको फ्री में मिलेगा। परफॉर्मेंस ग्रोथ, ये भी आपको फ्री में मिलेगा, यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि मेरी साइट wordpress.com के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहे तो मैनेज साइट कनेक्शन पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई साइट ऑलरेडी कनेक्टेड है। नाउ यू कैन कम टू दिस सेटिंग पार्ट, और यहां पर ये सारे ऑप्शंस आपको फ्री में मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, यहां पर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो ये फीचर आपको फ्री में मिल गया। इसके बाद आपको अगर कुछ ऑन करना चाहे कि आपकी साइट पे कोई भी बंदा लॉगिन करे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने डमी वेबसाइट बनाई कि यहां पर अगर आपका लॉगिन का ऑप्शन है तो wordpress.com ऑप्शन देता है कि जिससे लोग यूजर पे लॉगिन कर सके, तो आप इसको इनेबल करेंगे तो लोगों को ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तभी वो लॉगिन कर पाएंगे। परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो आप यहां पर जाके इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी साइट की स्पीडिंग और ये सब कुछ बूस्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप राइटिंग में जाएंगे तो ये वो एरिया है जहां पर आपकी साइट पे जो मीडिया दिखता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई ब्लॉग पोस्ट है, यहां पे मैंने कोई इमेज ऐड कर रखा है, तो वो इमेज कैसा दिखनी है कैसा नहीं दिखना चाहिए वो भी आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन। और शेयरिंग, ये वो ऑप्शन है जिससे आपकी साइट पे सोशल मीडिया के ऑप्शंस आते हैं। तो रिमेंबर, मान लीजिए कि ये मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है जो मैंने ओपन किया, अभी आपको यहां पे सोशल मीडिया का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप मेरे इस ब्लॉग पे जाएंगे MRVS आइडिया पे, अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे सोशल मीडिया के शेयरिंग आइकन दिखता है, जिससे लोग मेरे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं नीचे आता हूं,
शेयर दिस विथ। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको जेटपैक देता है। सिमिलरली जो रिलेटेड कंटेंट का ऑप्शन है ये भी जेटपैक देता है। दैट मींस कि जो भी कंटेंट रीड कर रहा है उसको और भी बताएगा कि भाई आप ये भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जेटपैक से आ रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे हैं। ओके, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे इसको इनेबल करता हूं आपको यहां पे आ रहा है ऑटोमेटिकली शेयर योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया। इसके बाद आप इसको इनेबल कर सकते हैं एंड देन यहां पर ऑप्शन है कि आप सोशल मीडिया अकाउंट को लिंक करो। तो जैसे आप कनेक्ट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उसको कनेक्ट करो, आपका जो भी ट्विटर का अकाउंट है, लिंक्डइन का अकाउंट है, सारे अकाउंट कनेक्ट कर दो। तो जैसे ही आपका कंटेंट पब्लिश होता है ऑटोमेटिकली वो उस अकाउंट पे डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे बहुत सारा सोशल मीडिया अकाउंट पे होता है, राइट? तो आपको अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है, समरी अपने हिसाब से लेगा और पोस्ट कर देगा। तो इसी तरीके से आप ऑटो शेयरिंग के फीचर को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको इनेबल करता हूं शेयरिंग बटन और लाइक का बटन, और अगर आप अभी साइट पे जाएंगे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे यू विल फिगर आउट कि मैंने इस साइट पे उसका सेटअप किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जब भी वो सेटिंग अप्लाई होगा तो आपको यहां पर वो सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि भाई यहां पर वो शेयरिंग के ऑप्शन आ चुके हैं और लाइक्स के ऑप्शन आ चुके हैं। डिपेंड्स कि आप कौन सा थीम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यहां पर आपको नजर आ रहा है कॉन्फ़िगर योर शेयरिंग बटन्स। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां से आपको वो ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। रिमेंबर ये आपको लेके गया wordpress.com में। तो क्या होगा, जैसे आपने जेटपैक को कनेक्ट किया तो उसने आपका wordpress.com में भी अकाउंट बना दिया और उसमें टूल्स के अंदर मार्केटिंग में जाएंगे आपको तो आपको नजर आ रहा है क्या क्या शेयरिंग के आइकन्स, क्या क्या बटन्स चाहिए, सब कुछ यहां पर आप सेव चेंजेस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। आपका ट्विटर का आईडी दे सकते हैं, पोस्ट पे दिखाना है, पेजेस पे दिखाना है, जहां पे भी दिखाना आप दे सकते हैं। यहां पे जाकर भी वो सारे कनेक्शंस कर सकते हैं अगर आप वहां से नहीं करना चाहे। यहां पर आके आप ट्रैफिक का स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक है, क्या है, और शेयरिंग के बटन्स जो कि आपकी साइट पे दिखते हैं वो भी आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली मान लीजिए कि मैं मेरी साइट पे हूं, इस साइट पे किसी पेज पे जाता हूं, अगर यहां पे कोई पेज है डमी साइट है तो आई बिलीव कि यहाँ पे इस पे कुछ है नहीं, बट लेट्स गो टू द अबाउट पेज। और अबाउट पेज पे भी अगर अपन ने वो शेयरिंग का बटन ऐड किया है तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आ रहा है शेयर दिस, फेसबुक और ट्विटर के ऑप्शंस यहाँ पे, और लाइक दिस हमने इनेबल किया तो यहाँ पे आ रहा है। तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे ऑप्शंस देखा कि अगर आप यहाँ पे आप पोस्ट और पेजेस पे दिखना चाहिए तो दोनों पे दिखाओ। और यहाँ पर ये जो शेयरिंग के ऑप्शंस है यहाँ पर आप एडिट शेयरिंग बटन पे जाके या फिर ऐड मोर बटन पे जाकर के भी आप अलग अलग बटन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिंक्डइन पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं ट्विटर पे एडिट करना चाहता हूँ, रेडिट, टम्बलर, एवरीथिंग। तो मैं यहाँ पे आके सेव चेंजेस पे क्लिक करूंगा। अगर आपकी बार मैं वापस से उस पे जाऊंगा, उस वाले पर्टिकुलर पेज पे जाऊंगा, इफ आई विल रिफ्रेश इट, पहले फेसबुक और ट्विटर सिर्फ दो ही था, जैसे वो सेटिंग अप्लाइड होता है तो यहां पर आपको एडिशनल बटन्स भी देखने को मिलेंगे जो कि हमने यहां पर सेटअप किया हुआ है, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपकी सेटिंग सक्सेसफुल हो जानी चाहिए। आपको कैशेस को जैसे क्लियर करेंगे, इफ यू गो एंड रिफ्रेश द पेजेस, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहां पर वो एडिशनल बटन्स ऐड हो जाएं, राइट? तो कुछ इस तरीके से आप शेयरिंग के बटन्स को ऐड कर पाएंगे। सिमिलरली जो नीचे हमने लाइक का बटन इनेबल किया था ये वाला, वो भी वहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सोशल मीडिया के शेयरिंग बटन्स आपके हर एक ब्लॉग पोस्ट और पेजेस में जहां चाहे ऐड हो सकते हैं। डिस्कशंस में अगर आप क्लिक करें तो यहां पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी बंदा आपके कमेंट पर, आपके पोस्ट पे कमेंट करे तो उसको कोई लॉगिन की जरूरत है नहीं है, वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। ट्रैफिक पे जाएं, आपकी साइट पे जो भी ट्रैफिक का स्टैटिस्टिक्स है बाय डिफॉल्ट इनका खुद का एनालिटिक्स है वो तो आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको गूगल एनालिटिक्स को ऐड करना है तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, विच इज पॉसिबल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप गूगल साइटकिट के प्लगइन को यूज करते हैं। लेकिन यहां पे देख सकते हैं जेटपैक स्टैट्स के अंदर यहां पर आप ये ऑप्शंस इनेबल कर दें तो आपकी साइट पे जब भी आप जाएंगे तो यहां पर माय जेटपैक के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो होम पेज पे जो दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स कि आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो वो भी फीचर्स आपको फ्री में मिल जाता है, जो कि ये वाला जो आपको यहां पे नजर आ रहा है। तो ये सारे फीचर्स आपके इनेबल हो जाते हैं। न्यूज़लेटर अगर आप चाहे तो ये इनेबल कर सकते हैं। मोनेटाइज अगर आपकी साइट को अलग अलग अगर आप लॉगिन के, पेमेंट के ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ये प्लगइन फ्री देता है। लेकिन अभी भी एंटी स्पैम का प्लगइन हमारे पास आया नहीं, क्योंकि इसको बोला जा रहा है कि भाई पे करो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अलग से डायरेक्टली प्लगइन को इंस्टॉल करना है और उस प्लगइन को जेटपैक के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये वो प्लगइन है कॉल एक्समेट एंटी स्पैम, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली इसको इंस्टॉल करना है, इसको एक्टिवेट करना है। तो जैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे आपको नजर आएगा कि ये प्लगइन इसके साथ ऐड हो जाएगा। जेटपैक के अंदर अभी आपको एक्समेट नहीं दिख रहा है, बट ये यहां पर ऐड हो जाएगा। कैसे, ये आपको पूछ रहा है कि भाई इसको कनेक्ट करना है जेटपैक के साथ, कनेक्ट विद जेटपैक। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट नजर आएगा कि एक्समेट का एंटी स्पैम भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। बस आपको ये जितनी भी, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी चीजें हैं कि यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई सारे के सारे स्पैम को तुम रिव्यू में छोड़ देना, मैं डिसाइड करूंगा। इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है। और अगर आप अभी जाकर के देखेंगे तो आपकी साइट पे वो स्पैमिंग का जो बॉट है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, जो कि आपकी साइट को मॉनिटर करेगा। सिमिलरली आप डायरेक्टली wordpress.com पे जा सकते हैं, आपकी साइट को देख सकते हैं, यहां से भी सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जेटपैक कर क्या रहा है,
हम जेटपैक से तो कोई फीचर परचेस नहीं कर रहे हैं। तो wordpress.com के जो फीचर हैं उसको हम हमारे वर्डप्रेस ब्लॉग में यूज कर पा रहे हैं यूजिंग अ जेटपैक प्लगइन। सोशल मीडिया के शेयरिंग ऑप्शंस हो या फिर जितने भी डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस है वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो एग्जांपल के लिए आपको नजर आ रहा है मोर के अंदर अब ये जितने भी एडिशनल ऑप्शंस थे जो हमने ऐड किए थे वो यहां पे नजर आ रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट 2 दिख रहे हैं, बाकी सारे मोर के अंदर है, आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। लाइक का बटन भी ऐड हो चुका है और कुछ इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपकी साइट पे जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस है फॉर शेयरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स ये इनेबल हो जाते हैं। इवन ये जो कमेंटिंग का जो ऑप्शन है और यहां पर आप देख पा रहे हैं अभी ब्लॉग पोस्ट में भी अपडेट हो चुका है कि यहां पे भी ब्लॉग पोस्ट में आपको शेयरिंग के सारे ऑप्शंस और लाइक डिसलाइक सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो लाइकवाइज अगर आप जेटपैक के प्लगइन को यूज करते हैं तो आप फ्रीली इन सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। आपकी साइट की सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, आपकी साइट पे जितने भी पॉसिबल फीचर्स है सारे इनेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी साइट पे wordpress.com और wordpress.org पे बनाना चाहिए तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी जाकर के आप इस वीडियो को देख लें।